अध्याय 13 का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, कौन्तेय इदं शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। एतत् यह व्यक्ति तम, इसको जो जानता है उसको, तद्विदा क्षेत्रज्ञ इति प्राहु, वह विद्वान क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। कौन्तेय इदं शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। एतत् यह व्यक्ति तम, तद्विदा क्षेत्रज्ञ इति प्राहु। भावार्थ, हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्मयुद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलियुग प्लस कृत्युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। अध्याय 13 का दूसरा श्लोक। क्षेत्रज्ञो चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। भारत सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि। हे भरतवंशी, सारे शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझको जान। च क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः यद ज्ञानम तद ज्ञानम मम मतम। और देह व देह के ज्ञाता का जो ज्ञान है वो ज्ञान है, मेरा मत है। भारत सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि। च क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः यद ज्ञानम तद ज्ञानम मम मतम। भावार्थ, हे भरतवंशी, ऐसे तो यथार्थ में सारे प्राणियों के शरीर रूप में क्षेत्रों का ज्ञानी भी इस पुरुषोत्तम संगम में मुझ शिव प्लस बाबा को जान, और इस देह व देह के ज्ञाता शिव ज्योति का जो ज्ञान है वो ही इस दुनिया में रथी और सारथी का सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अध्याय 13 का तीसरा श्लोक। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यत यादृक्, वह क्षेत्र रूपी देह जो जैसी है। च यद विकारी, और जैसा विकारी है। च यत यता, और जो है जहाँ से है। च सय च, और वह जो है। और च यत प्रभावा, और जिस प्रभाव वाला है। तत्समासेन में शृणु, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। तत्क्षेत्रम यत यादृक् च यद्विकारी च यत यता च सय च यत प्रभावा तत्समासेन में शृणु। भावार्थ, वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी अति की पतित व्यभिचारी है और महाविकारियों में जैसा कामुक महानतम विकारी है, मैं पतितन को राजा अर्थात तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी भी है, जो बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह का है, जहाँ हम प्लस द प्लस गंध गांव कायमगंज तालुका से है, और वह जन्म से देहांकारी ब्रह्मापुत्र जो अहम प्लस द प्लस बात का ही है, और बदला लेने वाले नाग स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ निर्लज्ज मार्शल है, और जिस हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सम्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। मुरली के प्रूफ। गावड़े का छोरा, जो जब गोरा है तो ताज होना चाहिए, सांवरा है तो ताज कहाँ से आवेगा। गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। मुरली तारीख 8 फरवरी 1970, पृष्ठ 2 मध्य। गंदा गाओ, इतना ऊंचते ऊंच बाप कैसे छी गाओ, अहम प्लस द प्लस गंध में आते हैं। मुरली तारीख 6 जुलाई 1984, पृष्ठ 2 मध्य। फर्रुखाबादी, बाप को मालिक कहा जाता है। फर्रुखाबाद में कायम प्लस गन तरफ मालिक को मानते हैं।
क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे जब वह भी बड़े समझदार होते हैं, अलौकिक बच्चे पैदा करते हैं, तब फिर मालिक बनते हैं। यह सभी राज समझने की है। मुरली तारीख 11 अप्रैल 1968, पृष्ठ 3 अंत। सर्व सेंटर्स का बीज अहमदाबादी। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद लाखों तादाद के सभी सेंटर्स का बीज रूप है। अव्यक्त वाणी 24 जनवरी 1970, पृष्ठ 190 मध्य। शरीर की 20-25 की आयु। आगे ओम मंडली में अव्वल नंबर वाले जो 1942-47 में मरे थे, फिर भी बड़े हो, कोई 20-25 के ही हुए होंगे। ज्ञान भी ले सकते हैं। मुरली तारीख 16 फरवरी 1967, पृष्ठ 1 अंत। यहाँ दिए गए महाभारत के 2 श्लोक भी बेहद बाप के प्रत्यक्षता वर्ष 1976 में दैहिक आयु 32 वर्ष से संबंधित है। द्वात्रिंश वर्षव्यसी भौतिक शरीरम परित्यज्य पर ब्राह्मणे लीन मासी। अमरकोश में कल्पद्रुम शंकर शब्द। द्वात्रिंश दस्यो ज्वलकीर्ति राशे समाव्यतियो किल शंकरस्य। महाभारत 3-228-6 मंगलकार के त्रिकांड शेष। इसके अलावा यूट्यूब आध्यात्मिक विद्यालय के एडवांस कोर्स में भी ढेर सारे पक्के प्रमाण भी मिलेंगे। अध्याय 13 का 4था श्लोक। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिः बहुधा, ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से, विविधैः छंदोभ्य पृथक, नाना प्रकार की वेद मंत्रों से पृथक पृथक, च हेतु मद्भ्य विनिश्चितैः अथवा प्रमाण सहित सुनिश्चित द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदयः एव गीतम, ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा भी वर्णन है। ऋषिभिः बहुधा, विविधैः छंदोभ्य पृथक, च हेतुमद्भ्य विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्र पदय एव गीतम। भावार्थ, शास्त्रों में ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से एको सद्विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद 1-164-46 में भी बोला है कि नाना प्रकार की स्तुतियों, आरतियों, सहस्त्र नामों, चालीसा आदि व सभी वेदों ग्रंथों के वेद मंत्रों से पृथक पृथक अथवा आरण्यक, ब्राह्मण स्मृतियों, सूत्र ग्रंथों, उपनिषदों आदि के या महाभारतादि पुराणों के प्रमाण सहित सुनिश्चित सुभाषितों, कवित्तों या ग्रामीण गीतों द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा व देशी विदेशी भविष्य वेत्ताओं द्वारा भी शिवबाबा का ही वर्णन है। अध्याय 13 का 5वां श्लोक। महाभूतानहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। महाभूतानि अहंकारा बुद्धि, महाभूत अहंकार बुद्धि, च एव एकम अव्यक्तम 10 इंद्रियाणि, ऐसे ही एक अव्यक्त मन इंद्रियां, च 5 इंद्रिय गोचराः च, और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग, और महाभूतानि अहंकारा बुद्धि च एव एकम अव्यक्तम 10 इंद्रियाणि च 5 इंद्रिय गोचराः च। भावार्थ, पृथ्वी जलादि 5 जड़ महाभूत, देह का अहंकार, बुद्धि, ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान प्लस हाथ पांव आदि 5 कर्म इंद्रिया और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय भोग। और अध्याय 13 का 6वां श्लोक। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम, इच्छा द्वेष सुख दुख, चेतना धृति संघात, चेतना धारणा शक्ति समुदाय, एतत् समासेन सविकारम
क्षेत्रम उदाहृतम। यह संक्षेप में विकार सहित क्षेत्र कहा गया है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम चेतना धृति संघात एतत् समासेन सविकारम क्षेत्रम उदाहृतम। भावार्थ इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धारणा शक्ति और उपरिवर्णित कुल 23 तत्वों में से सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगमयुगी देह, यह संक्षेप में काम क्रोध लोभादि विश्व के तीव्रतम आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। अध्याय 13 का 7वां श्लोक। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा, निर्माण भाव पाखंडहीनता, प्राणी मात्र को दुख न देना, शांति आर्जवम आचार्योपासनम, क्षमा भाव सरलता शिवाचार्य की उप+ आसना, शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, शुद्धता स्थिरता चित्त का विशेष संयम, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। भावार्थ निर्माण भाव पाखंडहीनता सांसारिक तुच्छ श्रेष्ठ कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव सरलता आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उप+ आसना, मन वचन कर्म की शुद्धता, मन की स्थिरता और मन बुद्धिरूप चित्त का विशेष संयम। अध्याय 13 का 8वां श्लोक। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य निरहंकारी विदेही भाव, च एव जन्म मृत्यु जरा व्याधि और इसी प्रकार जन्म मृत्यु और बुढ़ापा बीमारी, दुख दोषानुदर्शनम, दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारः च एव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भावार्थ ज्ञानमयी इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रसादि विषयों में वैराग्य निरहंकारी विदेही भाव और इसी प्रकार जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि दुख तन मनादि की कोई भी बीमारी आदि कल्पांत अर्थात महाविनाश के अंतिम जन्म के समझे हुए इन पराये दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। अध्याय 13 का 9वां श्लोक। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र दार गृहादिषु असक्ति, पुत्र स्त्री घर आदि में अनासक्ति, अनभिष्वंगा च इष्टानिष्ट उपपत्तिषु मोहरहित होना और चाही अनचाही घटनाओं में, नित्यम समचित्तत्वम सदा एकरस रहना, पुत्र दार गृहादिषु असक्त्य अनभिष्वंगा च इष्टानिष्ट उपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम। भावार्थ पुत्र स्त्री घर आदि दैहिक संबंधों में अनासक्ति मोहरहित होना और चाही अनचाही रोजमर्रे की अनेक छोटी बड़ी घटनाओं में सदा एकरस रहना। अध्याय 13 का 10वां श्लोक। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् आरतिर्जनसंसदि। अनन्य योगेन मयि, अनन्य संबंध से मेरे में, अव्यभिचारिणी भक्ति अव्यभिचारी भक्ति भावना, विविक्त देश सेवित्वम एकांत देश में रहना, च जन संसदी अर्ते और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। अनन्य योगेन मयि अव्यभिचारिणी भक्ति विविक्त देश सेवित्वम च जन संसदी अर्ते। भावार्थ अनन्य संबंध से एकमात्र मेरे में लगाव पूर्वक सदाकालीन अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना सन्नद्ध विनाशी दुनिया से दूर
मन बुद्धि से एकांत देश परमब्रह्म लोक में रहना और प्रिय अप्रिय व समीपी हो न हो, कोई भी प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। अध्याय 13 का 11वां श्लोक। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, पंच तत्वों को ज्ञानार्थ सहित पहचानना। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इतना ज्ञान है ऐसा कहा गया है। अतः अन्यथा यत् अज्ञानम, इसके अलावा जो सारा अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अतः अन्यथा यत् अज्ञानम। भावार्थ, अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, पंचतत्वों को ईश्वरीय ज्ञानार्थ सहित पहचानना। संक्षेप में इतना ज्ञान है ऐसा कपिल जैसे पुरुषोत्तम संगमी पुराने सत्व प्रधान विद्वानों द्वारा कहा गया है। इसके अलावा जो भी मनुष्य गुरुओं या देशी विदेशी धर्मपिताओं का ज्ञान है सारा अज्ञान है। फुटनोट, यहाँ गीता के श्लोक 1 से 11 तक निराकार शिव ने अर्जुन अर्थात आदम के शरीर रूपी रथ अर्थात क्षेत्र और उसके आत्मिक गुणों अवगुणों शक्तियों और संस्कारों की सृष्टि के आदिकाल से लेकर कल्पांतकाल तक के सारे विस्तार की संक्षेप में पहचान बताई है। अध्याय 13 का 12वां श्लोक। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। यत् ज्ञेयं यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जो जानने योग्य है जिसे जानकर अमरता का अनुभव करता है। तत् प्रवक्ष्यामि तत् अनादिमत, उसे कहता हूँ वह आदि रहित। परमब्रह्म न सत न असत उच्यते, परब्रह्म परमेश्वर सत न असत कहा जाता है। यत् ज्ञेयं यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते तत् प्रवक्ष्यामि तत् अनादिमत परमब्रह्म न सत न असत उच्यते। भावार्थ, जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है उसे मैं कहता हूँ। वह आदि रहित सुप्रीमात्मा प्लस आदम दोनों मिलकर परब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। अध्याय 13 का 13वां श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तत्सर्वतः पाणी पादम, वह सब और हाथ पैर वाला। सर्वतः अक्षिशिरो मुखम, सब और आँख मस्तक मुख वाला। सर्वतः श्रुतिमत लोके, सब और कान वाला संसार में। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको घेर कर रहता है। तत्सर्वतः पाणी पादम सर्वतः अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भावार्थ, वह सब और बुद्धिरूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमत्ता से त्रिनेत्री आँख एकाग्र मन रूप मस्तक मुख वाला, सब और कान नाकादि ज्ञानेंद्रियों वाला शिव समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरियम रहता है। अध्याय 13 का 14वां श्लोक। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रिय विहीन। असक्तम च एव सर्वभृत, अनासक्त होते भी सबका पोषण करता है। च निर्गुणम गुणभोक्त्री, और निर्गुण है गुणों का भोगता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम च एव सर्वभृत च निर्गुणम गुणभोक्त्री।
भावार्थ, अर्जुन के रथ में सब इंद्रिय गुणों का आभास होता है, फिर भी मन बुद्धि से जैसे भूली हुई, सब इंद्रिय विहीन की सदाकाल निराकारी स्टेज वाला, कोई में भी अनासक्त होते भी सब प्राणी मात्र का पोषण करता है, और वह निर्गुण है तो भी मुकर्रर रथ से गुणों का भोगता है। अध्याय 13 का 15वां श्लोक। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। तद्भूतानां बहि च अन्तः अचरं चरम एव। वह प्राणियों के बाहर और अंदर है, अचल है, चलायमान भी है। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम्, अति सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता। च तत् दूरस्थम, और वह दूर में स्थित है। च तत् अन्तिके, फिर भी वह निकट है। तद्भूतानां बहि च अन्तः अचरम चरम एव। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम् च तत् दूरस्थम च तत् अन्तिके। भावार्थ, वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है, मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता, और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्थात अर्श में स्थित है, फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्त्रासार अर्थात परमब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। फुटनोट, पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख ही परमब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पाठ भी शिव का है। अध्याय 13 का 16वां श्लोक। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तत् अविभक्तम, वह अविभाज्य है। च भूतेषु विभक्तम इव स्थितम, और प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है। च भूत भर्तृ च ग्रसिष्णु, और प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है तथा संहार करता महारुद्र है। च प्रभविष्णु ज्ञेयम, और उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। तत् अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव स्थितम च भूत भर्तृ च ग्रसिष्णु च प्रभविष्णु ज्ञेयम। भावार्थ, वह परब्रह्म योगबल से अविभाज्य है और विभिन्न प्रकार के सभी प्राणियों में विभक्त हुआ सा रहता है, और वैकुंठ में भी प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है, पुरुषोत्तम संगमयुग में तथा संहार करता महारुद्र है, और शास्त्रों में उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञातव्य है। फुटनोट, इसीलिए सदाशिव ज्योति समान बने शंकर का काशी कैलाशीवासी मूर्ति रूप सारी चतुर्युगी रूप संसार में सदा गुप्त है ही है। अध्याय 13 का 17वां श्लोक। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तज्ज्योतिषाम अपि ज्योतिः, वह ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है। तमसा परम उच्यते, अंधकार से परे कहा जाता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान है, जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है। सर्वस्य हृदि विष्ठितम, सबके हृदय में विराजमान है। तत् ज्योतिषाम अपि ज्योतिः तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम सर्वस्य हृदि विष्ठितम। भावार्थ, वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है, अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार है, गुह्यात गुह्यतर्म होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, और पुरुषोत्तम संगम में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगमयुगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योगबल की ऊर्जा से विराजमान है। अध्याय 13 का 18वां श्लोक। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय
इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ऐसे क्षेत्र तथा ज्ञान, च ज्ञेयम समासतः उक्तम, और जानने योग्य को संक्षेप में कहा है। मद्भक्ता एतत् विज्ञाय, मेरा भक्त इसको जानकर, मद्भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को पाता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम च ज्ञेयम समासतः उक्तम, मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। भावार्थ, ऐसे अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय अर्थात ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। अध्याय 13 का 19वां श्लोक। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। प्रकृतिम च पुरुषम, प्रकृति को और आत्मा को, उभो अपि अनादि एव विद्धि, दोनों को भी अनादि ही जानो, च विकारान च गुणान एव, और विकारों और 3 गुणों को भी, प्रकृति संभवान विद्धि, प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। प्रकृतिम च पुरुषम उभो अपि अनादि एव विद्धि, च विकारान च गुणान एव, प्रकृति संभवान विद्धि। भावार्थ, अर्जुन की देह में महाकाल रूपा अपरा प्रकृति को और आत्मा रूपा परा प्रकृति को, दोनों बीज रूप परम आत्मा प्लस देहरूप बर्फीले लिंग को भी अनादि अक्षय ऑलराउंडर ही जानो, और विकारों और अनादि निर्मित सत रजादि घटने बढ़ने वाले इन 3 गुणों को भी दैहिक महाभूतादि 23 तत्वों वाली लिंगरूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। अध्याय 13 का 20वां श्लोक। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति कार्यकरण कर्तृत्वे, प्रकृति को देहरूप कार्य में इंद्रियों के साधनरूप रचना में हेतु उच्यते, कारण रूप कहा जाता है। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे, आत्मा को सुख दुखों के भोक्ता पने में हेतु उच्यते, कारण कहा जाता है। प्रकृति कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु उच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। भावार्थ, इस बीजरूपा प्रकृति को देहरूप कार्य में ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों के साधनरूप रचना में रचता आदम द्वारा कारण रूप कहा जाता है। आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुख दुखों के भोक्ता पने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। अध्याय 13 का 21वां श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसत्यो निजन्मसु। ही पुरुषा प्रकृतिस्था, क्योंकि आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते, प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। गुणसंगा अस्य, गुणों में आसक्ति अर्थात लगाव इसके। सत सद्योनि जन्मसु कारणम, सत असत योनियों में जन्म का कारण है। ही पुरुषा प्रकृतिस्था प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते गुणसंगा अस्य सत सद्योनि जन्मसु कारणम। भावार्थ, क्योंकि चेतन आत्मा देहरूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए क्रमशः सत्वादि 3 गुणों को भोगता है। सृष्टि के इन्हीं सत्वादि गुणों में आसक्ति अर्थात लगाव इस आत्मा के सत असत देव दानव असुरादि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। अध्याय 13 का 22वां श्लोक। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे परः पुरुषः, इस देह में परम पुरुष। उपद्रष्टा च अनुमंता,
समीप दृष्टा और कार्यों की अनुमति दाता, भर्ता भोक्ता च महेश्वर, भरण पोषण करता, भोक्ता और महान ईश्वर। परमात्मा इति अपि उक्तः, शिव प्लस परमात्मा इस तरह भी कहा जाता है। अस्मिन् देहे परः पुरुषः उपद्रष्टा अनुमंता, भर्ता भोक्ता च महेश्वर, परमात्मा इति अपि उक्तः। भावार्थ, इस अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति, भ्रिकुटी मध्य में समीप दृष्टा और श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता, महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता, भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। अध्याय 13 का 23वां श्लोक। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। य एवं पुरुषम च प्रकृतिम, जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को गुणैः सह वेत्ति, गुणों के साथ जान लेता है, स सर्वथा वर्तमानः अपि, वह सब प्रकार से आचरण करता हुआ भी, भूयः न अभिजायते, पुनः जन्म नहीं लेता। य एवं पुरुषम च प्रकृतिम गुणैः सह वेत्ति, स सर्वथा वर्तमानः अपि भूयः न अभिजायते। भावार्थ, जो इस प्रकार हीरो पुरुष और स्त्री रूपा प्रकृति को उन सत्वादी 3 गुणों के साथ विष्णु रूप से जान लेता है, वह सब प्रकार से आत्मस्थिति में आचरण करता हुआ भी पुनः द्वैतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता। अध्याय 13 का 24वां श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। केचित् ध्यानेन, कुछ लोग चिंतन द्वारा, अन्य सांख्येन योगेन, दूसरे संपूर्ण व्याख्या से योग द्वारा, च अपरे कर्म योगेन, और अन्य कार्य करते स्मृति पूर्वक, आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति, अपनी मन बुद्धि से आत्मा को अपने में देखते हैं। केचित् ध्यानेन अन्ये सांख्येन योगेन च अपरे कर्म योगेन आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति। भावार्थ, कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से, अनन्य योग द्वारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। अध्याय 13 का 25वां श्लोक। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। तु अन्ये एवं अजानन्तः, किंतु कुछ अन्य ऐसा न जानते हुए, अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते, दूसरों द्वारा सुनकर उपासना करते हैं, चते श्रुति परायणाः अपि, और वे सुनाने वालों के आश्रित अर्थात अधीन भी, मृत्युम अति तरंती एव, मृत्युलोक को पार कर ही जाते हैं। तु अन्ये एवं अजानन्तः, अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते, चते श्रुति परायणाः अपि, मृत्युम अति तरंती एव। भावार्थ, किंतु कुछ अन्य ऐसा न जानते हुए, शिव बाबा से सन्मुख न सुन, दूसरों द्वारा सुनकर मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना करते हैं, और वे सुनाने वालों के आश्रित अर्थात अधीन बातों में फर्क होने पर भी मृत्युलोक को पार कर स्वर्ग में चले ही जाते हैं। अध्याय 13 का 26वां श्लोक। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भरतर्षभ, यावत किंचित स्थावर जंगमम, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, जो कुछ जड़ चेतन सत्वम संजायते पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि, वह लिंग प्लस आत्मज्योति शिव के संयोग से जान।
भर्तर्षभ यावत् किंचित स्थावर जंगमम सत्वम संजायते तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि। भावार्थ, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, वह सब पुरुषोत्तम संगम की मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान सूर्यलिंग प्लस आत्मज्योति शिवरूप जगत पिता के संयोग से अंतिम जन्म में उत्पन्न जान। अध्याय 13 का 27वां श्लोक। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, जो महामृत्यु पाते हुए सब प्राणियों में समम तिष्ठन्तम समान भाव से बैठने वाले, अविनश्यंतम परमेश्वरम पश्यति स पश्यति, अविनाशी परम प्लस ईश्वर को देखता है, वही देखता है। यह विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम अविनश्यंतम परमेश्वरम पश्यति स पश्यति। भावार्थ, जो कल्पांत कालीन महामृत्यु पाते हुए सब विभिन्न आकृति के श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में समान भाव से समूची चतुर्युगी की रिहर्सल में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परम प्लस ईश्वर अर्थात शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति को देखता है, वही ठीक देखता है। अध्याय 13 का 28वां श्लोक। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। कि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, क्योंकि सर्वत्र समान उपस्थित ईश्वर को समम पश्यन् आत्मना आत्मानम हिनस्ति न समान देखता हुआ अपने मन से आत्मा का घात अर्थात पतन नहीं करता, ततः पराम गतिम याति, तब परम गति को पाता है। कि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन् आत्मना आत्मानम हिनस्ति न ततः पराम गतिम याति। भावार्थ, क्योंकि सर्वत्र पुरुषार्थ अनुसार समान योगोर्जा से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता हुआ पुरुषार्थी अपने मन से पाप करते हुए आत्मा का घात अर्थात पतन नहीं करता। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 5वां श्लोक। तब कलातीत परमपदी विष्णु के वैकुंठ की परम गति को पाता है। अध्याय 13 का 29वां श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। चय्यः कर्माणि सर्वशः, और जो कर्मों को सब प्रकार से प्रकृत्या एव क्रियमाणानि पश्यति तथा आत्मानं स्वभाव से ही किया हुआ देखता है, उसी तरह अपने को अकर्तारम स पश्यति, अकर्ता वह देखता है। चय्यः कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारम स पश्यति। भावार्थ, और जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है, और उसी तरह अपने को शिव परमपिता प्लस परम आत्मा समान अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। बाकी सदाशिवोहम या ब्रह्मास्मि यहाँ कोई नहीं होता। अध्याय 13 का 30वां श्लोक। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम, जब प्राणियों की भिन्नता को एकस्थम अनुपश्यति एक में उपस्थित देखता है, च तत् एव विस्तारम और उससे ही विस्तार को, तदा ब्रह्म संपद्यते तब परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति च तत् एव विस्तारम तदा ब्रह्म संपद्यते। भावार्थ, जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है
और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। अध्याय 13 का 31वां श्लोक। अनादित्वान् निर्गुणत्वान् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय अयम परमात्मा अनादित्वात्। हे कुंती के पुत्र, यह परमात्मा अनादि, निर्गुणत्वात् अव्ययः, त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है, शरीरस्थ अपि, देह में रहते भी, न करोति न लिप्यते, न कर्म करता है, न लिप्त होता है। कौन्तेय अयम परमात्मा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अव्ययः शरीरस्थ अपि न करोति न लिप्यते। भावार्थ, हे देहभान नाशिनी कुंती के पुत्र, यह तुरिया तत्व परमब्रह्म सहित हीरोपाठधारी परमात्मा अनादि एवं त्रिगुणातीत सदाशिव की निरंतर याद में टिकने कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है, देह में रहते भी सदाशिव ज्योति समान संपूर्ण आत्मस्थ बनने से पुरुषोत्तम संगमयुग की शूटिंग में न कर्म करता है, न लिप्त होता है, अकर्ता रहता है। अध्याय 13 का 32वां श्लोक। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतम आकाशम, जैसे सर्वगामी आकाश, सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते, सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता, तथा देहे सर्वत्र अवस्थिता, उसी तरह शरीर में सब जगह स्थित हुआ, आत्मा न उपलिप्यते, आत्मा उपलब्ध नहीं होता। यथा सर्वगतम आकाशम सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते, तथा देहे सर्वत्र अवस्थितः आत्मा न उपलिप्यते। भावार्थ, जैसे सर्वगामी महान आकाश आत्मवत अणोरणीयाम सम, देखिए गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, जैसा सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता, कुछ भी पकड़ नहीं आता, उसी तरह शरीर में सब जगह योग ऊर्जा से स्थित हुआ सूक्ष्म ज्योतिबिंदु परम प्लस आत्मा रूप परमाकाश उपलब्ध नहीं होता। अध्याय 13 का 33वां श्लोक। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नो लोकमिमो रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। भारत यथा एकः रवे, हे ज्ञानाभा में रत, जैसे एक सूर्य, इमं कृत्स्नम लोकम प्रकाशति, इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, तथा क्षेत्री कृत्स्नम क्षेत्रम प्रकाशति, उसी प्रकार आत्मा सारे शरीर को प्रकाशित करती है। भारत यथा एकः रविः इमं कृत्स्नम लोकम प्रकाशति तथा क्षेत्री कृत्स्नम क्षेत्रम प्रकाशति। भावार्थ, हे ज्ञानाभा में रत, जैसे एक जड़ सूर्य एक स्थान से इस चांद सितारों नक्षत्रों से भरे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चेतन ज्ञान सूर्य बने विवस्वत की आत्मा भ्रूमध्य से सारे वटवृक्ष रूप विराट शरीर को संगम में भी प्रकाशित करती है। अध्याय 13 का 34वां श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। एवं ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो अंतरम, ऐसे जो शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, च भूत प्रकृति मोक्षम, और प्राणियों की प्रकृति से मुक्ति को, ज्ञान चक्षुषा विदुः, ज्ञान नेत्र द्वारा जानते हैं, ते परम यान्ति, वे परम ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। एवं ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो अंतरम च भूत प्रकृति मोक्षम, ज्ञान चक्षुषा विदुः ते परम यान्ति। भावार्थ, ऐसे जो अर्जुन के शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सदाशिव, देखिए गीता के 13वें अध्याय का 2 श्लोक, के अंतर को
और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को संपूर्ण बने त्रिनेत्री महादेव के ज्ञाननेत्र द्वारा शिव को जानते हैं। वे परमपाठधारी हीरो रूप के परे ते परे परमब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।